आज हम बात करने वाले हैं बिहार की राजनीति के उस मुद्दे पर जो एक बार फिर से सुर्खियों में है, शराबबंदी कानून। क्या बिहार में शराबबंदी अब खत्म होने जा रही है? क्या इसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? और क्या आने वाले 3 से 4 महीने में बिहार एक बड़े आर्थिक संकट से गुजरने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा किया है और उनका यह दावा सीधे सीधे बिहार सरकार की नीतियों पर सवाल खड़ा करता है। तो आइए पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात उस राजनीतिक घटनाक्रम की जिसने इस बहस को और तेज कर दिया है। जैसे ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे, राज्यसभा की शपथ ली और यह संकेत मिला कि अब बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने वाला है, उसी के साथ यह चर्चा भी तेजी से हो गई कि क्या उनके जाने के बाद शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार होगा। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार का व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने 2016 में इसे लागू किया और इसे अपनी बड़ी उपलब्धियों में गिना। ऐसे में अगर नेतृत्व बदलता है तो नीति में बदलाव की संभावना भी बनती है। अब आते हैं प्रशांत किशोर के बयान पर। प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि बिहार में अगले 3 से 4 महीनों में आर्थिक संकट आने वाला है। उनका दावा है कि सरकार के पास पैसे की बहुत कमी हो रही है। उन्होंने कहा, सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा, ठेकेदारों और संवेदकों का भुगतान रुका हुआ है, सरकारी योजनाओं के पैसे लंबित है और कई जगहों पर विकास कार्य ठप पड़ चुके हैं। यानी उनके मुताबिक बिहार की आर्थिक स्थिति अंदर से कमजोर हो गई है। प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जब यह आर्थिक संकट गहराएगा तब सरकार के पास राजस्व बढ़ाने का विकल्प सीमित रह जाएगा और उसी स्थिति में शराबबंदी कानून को हटाने या उसमें ढील देने का फैसला लिया जा सकता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर सरकार शराबबंदी हटाती है तो वह जनहित में नहीं बल्कि अपने आर्थिक जरूरतों और खजाना भरने के लिए भी ऐसा करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या यह दावा वास्तविकता के करीब है? इस सवाल का जवाब थोड़ा जटिल है। एक तरफ यह सच है कि शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार को हजारों करोड़ रुपए की राजस्व का नुकसान हुआ है। शराब बिक्री से मिलने वाला टैक्स बंद हो गया, जो कई राज्यों के लिए आय का बड़ा स्रोत होता है। दूसरी तरफ सरकार का तर्क रहा है कि शराबबंदी से सामाजिक लाभ हुआ है, घरेलू हिंसा में कमी आई, परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई और समाज में शांति आई। लेकिन क्या यह पूरी तरह सफल रहा? यह वह जगह है जहां बहस शुरू होती है। आलोचकों का कहना है कि शराबबंदी कानून जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू नहीं हो पाया। आज भी बिहार में शराब की तस्करी जारी है, पुलिस कार्रवाई होती है, लेकिन इसके बावजूद शराब की उपलब्धता खत्म नहीं हुई। कई बार जहरीली शराब से मौतें की खबरें भी सामने आ रही है। यानी कानून है लेकिन उनका पालन पूरी तरह नहीं हो पा रहा और यही बात अब कई नेताओं को भी सोचने पर मजबूर कर रही है। कुछ नेता खुले तौर पर नहीं लेकिन दबी जुबान में यह कह चुके हैं कि शराबबंदी कानून में सुधार या संशोधन की ज़रूरत है। उनका कहना है कि अगर कोई कानून प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रहा तो उसे बदलना चाहिए या फिर व्यावसायिक बनाना चाहिए। वही विपक्ष लगातार सरकार पर हमला करता रहा कि शराबबंदी सिर्फ कागजों पर है और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। अब बात करते हैं आम जनता की। समाज 2 हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक वर्ग ऐसा है जो शराबबंदी का समर्थन करता है। उनका कहना है कि इस कानून से परिवारों में शांति आई है, घरेलू झगड़े कम हुए हैं और लोगों की जिंदगी में सुधार आया है। वहीं दूसरा वर्ग यह मानता है कि शराबबंदी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है, तस्करी का नेटवर्क मजबूत हुआ है और आम आदमी को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यानी एक तरफ सामाजिक लाभ की बात है तो दूसरी तरफ प्रशासनिक चुनौतियां और आर्थिक नुकसान। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या शराबबंदी खत्म होगी? इसका सीधा जवाब अभी किसी के पास नहीं है। प्रशांत किशोर ने जो दावा किया है वह एक राजनीतिक
विश्लेषण है। उन्होंने पहले भी कई भविष्यवाणी की है जिनमें से कुछ सही साबित हुए हैं, लेकिन हर दावा सही हो यह जरूरी नहीं। सरकार की तरफ से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि शराबबंदी कानून को तुरंत खत्म किया जाएगा, लेकिन हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इस कानून पर चर्चा और बहस तेज होगी। अगर आर्थिक दबाव बढ़ता है, अगर राजस्व की जरूरत बढ़ती है और अगर प्रशासनिक चुनौतियां जारी रहती है तो सरकार को इस पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है। लेकिन यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक और राजनीतिक मुद्दा भी है। शराबबंदी हटाने का मतलब होगा एक बड़ा राजनीतिक जोखिम लेना, और इससे जारी रखने का मतलब है आर्थिक और प्रशासनिक चुनौतियों का सामना करना। तो बिहार सरकार किस रास्ते को चुनेंगे यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इतना जरूर है कि शराबबंदी एक बार फिर से बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, और आने वाले 3 से 4 महीने इस मुद्दे की दिशा तय कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं, क्या शराबबंदी जारी रहनी चाहिए या इस पे बदलाव जरूरी है, या फिर इसे पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और भी दोस्तों परिवारों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं फिर एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।